बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का व्लॉग हमारा इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है। तारीख़ कुर्बानी और तारीख़ हज पर होगा। उससे पहले मैं बात करने से पहले आज दुनिया भर के मुख्तलिफ़ जगहों पर ईद उल अज़हा का पहला दिन और हाजियों ने, ख़ुसूसी तौर पर हुज्जाज ने आज हज का दिन अदा, उनका आज कुर्बानी भी है और उनका हज भी कंप्लीट होने जा रही है आज रात तक। तो सबसे पहले तमाम ईद जिन जिन जगहों पर ईद है उनको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह कबूल फ़रमाए उनकी इबादत और उनकी कुर्बानी को। तो सबसे पहले कुर्बानी, जानवर को कुर्बान करने के मुतालिक आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसकी तारीख़, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आया कि अपने बेटे की कुर्बानी, आपने अपने बेटे को ज़बह करना है, तो पहले उसने ख्वाब समझकर कोई रद्द अमल या कोई इस तरह का वो नहीं किया। लेकिन फिर दूसरी दफ़ा ख्वाब आने पर बेटे से भी ज़िक्र किया तो बेटा इस्माइल भी पैगम्बर के अंदर, उनके अंदर वो थी। तो उन्होंने फ़ौरन वालिद को फरमाया कि आप फ़ौरन इस हुक्म पर अमल दरामद करें। अल्लाह के हुक्म, ये ज़ाहिर है अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख्वाब आना, इस तरह का हुक्म देना, ये यकीनन अल्लाह की तरफ से ही होता है। कोई धोखा शैतानी अमल हो नहीं सकता है। तो उसके बाद जो है, अब यहाँ पर अहम बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानों को, जो मुसलमानों को फरमाता है ना कि मैं आपकी शहरक से भी करीब हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखें कि शहरक जो है, इसमें यह है कि शहरक एक लम्हे में जब छुरी चला रहे थे, बेटे ने उनको कहा आप पट्टी बांधे ताकि आपको तकलीफ़ ना हो और आप आसानी से छुरी मेरे गले पे चला सकें। तो एक लम्हे में जनाब फ़ौरन दुम्बा जन्नत का अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को, और एक लम्हे के अंदर, सेकंड से भी पहले जो है ना, दुम्बा पहुंच गया और नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो छुरी चल रही थी वो दुम्बे पे चल गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इसमें एक अहम मौजज़ा दिखाया कि मैं शहरक के करीब हूँ, आप मेरे हुक्म मानेंगे। मैं अपनी जब काम करना चाहता हूँ तो मैं लम्हों में कर सकता हूँ। दूसरी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हज, और उससे पहले आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहता हूँ कि आज सुबह फजर से लेकर ईद के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन के असर तक एक तकबीर है जो हम पर वाजिब है। वो हमेशा भूल जाते हैं। तो न भूलने का असल तरीका भी बताता हूँ, आप भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी है। और इसमें फ़जर नमाज, आज सुबह फ़जर नमाज से ये शुरू हो चुका है। तो न भूलने के लिए सबसे बेहतरीन और आसान तरीका मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप बाजमात नमाज पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि बाजमात नमाज में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें वो भूलते नहीं हैं। तो मैं भी आज सुबह भूल गया था फजर नमाज पर, लेकिन उसके बाद मैंने बाजमात नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं अल्लाह के फजल से कोई भी तकबीर भूल नहीं गया हूँ। तो अब आते हैं हज। नाज़रीन, हज जो है वो भी, उसकी एक तारीख़ है, उसमें मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं। तवाफ़ का चक्कर लगाना, मिना में जाना, मुज़दलिफ़ा में साई करना, और उसके बाद क़ुरबानी करना। मुख्तलिफ़ मराहिल से आप गुज़रते हैं। तो ये भी एक सिलसिला है जिसमें मुख्तलिफ़ अम्बिया की सुन्नत उसमें मौजूद हैं। यहाँ पर भी शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक इंतहाई अहम बात फरमाते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शेखुल इस्लाम साहब फरमाते हैं कि हज के दौरान आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो ये कि जब हज के दौरान सबसे ज़्यादा अब मुसलमान के लिए मुक़द्दस चीज़
میرے خیال سے کعبۃ اللہ ہوتا ہے. کعبہ کو چھوڑ کر اللہ کہتا ہے آپ جائیں سائی میں، پہاڑ میں دوڑیں. جب تک آپ پہاڑ میں نہیں دوڑیں گے آپ کا حج قبول نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں ہمیں اہم پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ کا حکم اصل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ کا حکم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے کعبۃ اللہ بھی اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے پتھر، جس کو حجر اسود کے پتھر کو، تو میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، تجھے بالکل تو میرے نزدیک پتھر کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا اگر محمد تجھے نہ چنتا. تو میرے بھائیوں، اللہ کا حکم جو ہے کعبہ کو چھوڑ کر منا جانا، مزدلفہ حج سعی کرنا، یہ اللہ کا حکم اصل میں اللہ اپنا حکم منوانا چاہتا ہے اپنے بندوں سے. تو میرے ناظرین، یہاں تک آج کا ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے. چینل سبسکرائب کریے. شکریہ.